द्वापर। किसमें? मैं आज आप सबको लेके चलती हूँ द्वापर युग में। आप लोग बैठना चाहेंगे? बताने जा रही हूँ कृष्ण सुदामा की मनमोहक दोस्ती की दास्तान। आप लोग सुनना चाहेंगे? अरे सुनना चाहेंगे? तो जोर से बोलो राधे राधे। एक बार अब आया ना। तो एक बार की बात है, छोटे से लल्ला थे। कौन थे? देखो ये हुआ छोटे से लल्ला थे जिनका नाम पड़ा था कान्हा। क्या नाम था? और उनको नंद बाबा के बेटे के नाम से बुलाया जाता था नंद लाल। क्या नाम बुलाया जाता था? इसीलिए बोलते हैं ना कि नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ठीक है। और उनमें एक सखा थे जिनका नाम था, क्या नाम था? कृष्ण जी के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। वेरी गुड, सुदामा। तो एक बार की बात है जब कृष्ण और सुदामा दोनों के दोनों गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। पहले स्कूल नहीं होती थी आप लोगों के जैसे, पहले क्या होती थी? गुरुकुल होती थी। क्या होती थी? जहाँ पे बाल अवस्था में बच्चे को भेज दिया जाता था और जब वो यौन अवस्था में पहुंचता था, किशोर अवस्था में, तो तब वो अपनी शिक्षा को पूरी ग्रहण करके अपने मम्मी पापा के पास वापस आते थे। ठीक है। जैसे आप लोग बैग उठा के चले जाते हैं, छुट्टी में चले जाते हो ना, वैसे ही पहले नहीं जाने दिया जाता था। पहले गुरुकुल होते थे, वहाँ शिक्षा दी जाती थी, बाण की, वेद पुराण जो हमारे होते थे उनकी, उपनिषद की। माइक हमारा आज चल रहा है ऐसे गड़बड़ मुझे लग रहा है। तो इस चीज की शिक्षा दी जाती थी। पहले बहुत हमारे बड़े बड़े गुरु होते थे, महात्मा होते थे जो हम लोगों को शिक्षा दिया करते थे। ठीक है। तो कृष्ण और सुदामा मिले गुरुकुल में एक साथ पढ़ाई करने के लिए। कहाँ मिले? गुरुकुल में। दोनों की मित्रता हो गई। क्या हो गई? मित्रता। फ्रेंडशिप को बोलते हैं मित्रता। ठीक है। ठीक है। जो सुदामा थे वो उस समय गरीब नहीं थे, मतलब मिडिल क्लास के थे, ज्यादा गरीब नहीं थे। और कृष्णा जी जो थे वो यदुवंशी थे। क्या थे? यदुवंशी थे। ठीक है। तो हुआ क्या, दोनों में मित्रता हो गई। खेलते खेलते एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। वो दोनों गए थे लकड़ी बटोरने के लिए। क्या गए थे? लकड़ी लेने के लिए जंगल जाया करते थे। तब जाके वो जब आते थे आश्रम में तो लकड़ियां देते थे मैया को, और उससे फिर उनका चूल्हा जलता था और खाना बनता था। तो एक दिन वो लोग ऐसे ही गए, जंगल में गए तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी तो इतने से तंदूर उन्होंने जो चने होते हैं मैया ने बांध के उनको उनकी किसमें झोली में भी छोटे छोटे चने दोनों को बांध के दे दिए कृष्ण और सुदामा को। ठीक है। तो हुआ क्या कि वो जो हमारे सुदामा जी थे वो बहुत भूखे रहते, मतलब उनको बहुत भूख लगी थी। तो बहुत तेज चीड़ की आवाज आई तो दोनों के दोनों डर के पेड़ के ऊपर चले गए। जब पेड़ के ऊपर चढ़े गए तो सुदामा जी ने चुपके सारे चने खाने शुरू कर दिए। अब चने खाने जब शुरू करते तो खरबूज की आवाज आती है कि नहीं आती है? जब आप खाते हो तो आवाज आती है चनों की। तो कृष्णा जी ने पूछा, अरे सुदामा तुम ये क्या खा रहे हो? तुम कहीं मेरे वाले जो चने हैं वो तो नहीं खा रहे हो? तो सुदामा ने क्या बोला, नहीं मुझे ठंड लग रही है इसलिए मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब ठंडी लगती है तो दांत कट करते हैं। तो कृष्ण
कृष्णा जी ने बोला चलो ठीक है। ऐसे ऐसे करके दिन बीते, दोनों ने गुरुकुल में शिक्षा खत्म की और अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। ठीक है, अब वक्त बीतता रहा, यहाँ कृष्णा जी की शादी हो गई। किससे हुई? रुक्मणी जी से। ठीक है, और सुदामा की भी शादी हो गई। दोनों के अपने अपने घर हो गए अलग अलग। बच्चे हुए सुदामा के, खूब सारे बच्चे हुए, लेकिन उनका परिवार गरीबी में बीतता रहा। किस में बीतता रहा? गरीबी में बीतता रहा। तो अब वो कृष्ण भक्त थे, तो उन्होंने क्या कहा, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो कृष्णा हैं वो इतने बड़े दाता हैं, सबको देते हैं, तो तुम क्यों नहीं चाहते अपने दोस्त से? वो तो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तो सुदामा ने बोला नहीं नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो सुदामा की पत्नी होती है वो उनसे बोलती है कि कृपया करके जाइए, वरना हमारे बच्चे भूख से त्रस्त होके मर जाएंगे। तो जो सुदामा थे, उनकी पत्नी उनको अपने अड़ोस पड़ोस से थोड़े से तंदूल जमा करके, तंदूल मतलब चावल, राइस, क्या बोलते हैं तंदूल को? राइस। ठीक है, पोटली में बांधकर उनको बोलती कि आप कृष्णा जी के पास जाएं। तो कृष्णा जी के पास सुदामा चल पड़े। अब कृष्णा जी बड़े ही महलों में रहते थे। सुदामा जी उनके पास गए तो उनके द्वारपालों ने बोला रुक जाओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? सुदामा जी ने बोला कृष्ण मेरा सखा है, हम बचपन में ही एक साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। तो सब हंसने लग गए कि कहाँ कृष्ण और कहाँ तुम हो, कैसे मित्र हो सकते हो? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृपा करके जाके उनको बताओ कि सुदामा तुम्हारे दर पे खड़ा है। तो ये बात धीरे धीरे करके कृष्णा जी के पास अंदर तक पहुंच गई। कृष्णा जी ने बोला अरे मेरा सुदामा आया है, मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए। तो वो दौड़े दौड़े जाते हैं, तब तक जो सुदामा होते हैं वो वापस जाने लगते हैं दुखी होके कि शायद ये सही बोल रहे हैं, अब मेरे से कृष्ण नहीं मिलेगा। लेकिन जो कृष्ण होते हैं वो तो क्या होते हैं? भक्त वत्सल होते हैं। वो दौड़ते हुए जाते हैं और सुदामा को अपने गले से लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके बाद उनको अपने महल के अंदर लेके आते हैं, उनको अपने महल के अंदर कृष्णा लेके आते हैं। ठीक है, ऐसे करके आ जाओ कृष्णा जी, आप आइए इधर बैठ जाओ। तो कृष्णा जी बैठते नहीं हैं और सुदामा को बिठाते हैं नीचे बैठे। ठीक है, और वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि मेरा सखा आया है, और रोते रोते इतने अश्रुओं की धारा उनकी बहती है कि अपने आंसुओं से ही वो सुदामा के चरण को धोने लगते हैं। क्या करते हैं? सुदामा के चरण को अपने अश्रुओं से धोने लगते हैं। अब क्या होता है? अब क्या होता है कि कृष्णा बोलते हैं खड़े हो, मेरे पास जरूर कुछ लाए होंगे, भाभी ने खाली हाथ नहीं भेजा होगा। तो जो सुदामा होते हैं, सुदामा वो छुपा लेते हैं तंदूर को, बोलते हैं इसका तो इतना अच्छा राजपाट है कि मेरे चावल क्या खाएगा। लेकिन कान्हा को तो सब पता होता है, वो बोलता है लाओ इधर दो, मैं सारे तंदूर आज खा जाऊंगा। तो कृष्णा जी ने सारे तंदूर ले लिए। अब एक एक मुट्ठी करके जैसे ही कृष्णा खाने लगते हैं तो रुक्मणी जी बोलती है अरे बाप रे, अगर ये खा जाएंगे तो सारा जितना भी ब्रह्मांड है वो सुदामा का हो जाएगा। तो कृष्णा ने पहले एक मुट्ठी चावल खाए, एक तरफ पर जो ब्रह्मांड था वो सुदामा जी के नाम हो गया। फिर दूसरे चावल खाए, दूसरी मुट्ठी, दूसरी तरफ का ब्रह्मांड वो सुदामा जी का हो गया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठा के वो मुंह में डालते हैं, रुक्मणी जी उनका हाथ रोक लेती है और वो तंदूर खुद खा जाती हैं। बोलती हैं प्रभु ऐसा मत करिए। तो जो सुदामा होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खड़े होकर अपने दोस्त को खड़े हो जाते हैं, गले से लगा देते हैं और क्षमा प्रार्थी होते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें गलत समझा, ये सोच लिया था कि शायद अब तुम बड़े द्वारकाधीश बन गए हो, मुझ जैसे छोटे से गरीब को क्या याद रखोगे और क्या मेरी दोस्ती को याद रखोगे, लेकिन मुझे क्षमा करो
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझसे गलती हो गई। दोस्ती कभी भी छोटे और बड़े को देख के नहीं होती है, छोटे और बड़े देख के नहीं होती है। दोस्ती दोस्ती होती है, वो भी निस्वार्थ भाव से की जाती है, ठीक है। कभी भी आप लोग दोस्ती करें तो ये मत देखें अरे वो छोटा है, अरे वो बड़ा है, काला है, ये देखें, कभी भी दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती कैसे होती है? माइक गया। दोस्ती कैसे होती है? दोस्ती निस्वार्थ भाव से होती है। तो सबसे इस दुनिया में सबसे अच्छी दोस्ती किसकी है? कृष्ण जी ये